एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन हो गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3, यानी इसने हमें वैल्यूज़ दी हुई है y की। आपने x की वैल्यू अपने पास से लगा के इसका ग्राफ फिर अलॉट करना है। अब नंबर कैसे लगाएंगे, जैसे अगर इसने 3 दे दिया y के, तो x हम अपने पास से 0 भी लगाएंगे, फिर 1 भी लगाएंगे, 2 भी लगाएंगे, 3 भी लगाएंगे, माइनस की साइड पे भी चले जाएंगे, -1, -2, -3 भी लगा लेंगे हम। तो उस तरीके से हमने प्लॉट करना है। किस तरीके से वो फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से पहले आपने इसके नंबर प्लॉट करने और कैसे फिर ग्राफ बनाना है। जी, तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले पार्ट में इसने हमें दिया था y इक्वल टू 3, तो जहाँ जहाँ y था वहाँ मैंने 3 लिख दिया और फिर चार्ट बना लिए यहाँ पर इसका कि x है, ये y है, यहाँ पर y की जगह पे सारे 3 लिख दिए। फिर मैंने जो है अपनी तरफ से सपोज कर लिया कि पहला पॉइंट 3 ले लूँगी मैं, फिर 2 लूँगी, फिर 1 लूँगी, फिर 0, फिर -1, -2, -3। यही चीज़ मैं पार्ट नंबर 2 में भी करूँगी। x इक्वल टू 3 दूँगी तो x की जगह पे सारी 3 लिख दूँगी और अपने पास से 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 कर दूँगी। इस तरीके से मैंने ये नंबर प्लॉट्स कर दिए हैं। इसको अब हमने ग्राफ में कैसे बनाना है वो मैं अब आपको बताना शुरू करती हूँ। वही है कि सबसे पहले ग्राफ में आपको मैंने क्या बताया था, स्केल देखा जाता है। अगर स्केल नहीं लिखोगे तो वो आपका ग्राफ बिल्कुल सही नहीं माना जाएगा, इसलिए लाजमी मैं बार बार आप लोग बोल रही हूँ स्केल ज़रूर लिखा करो। स्केल का क्या मतलब है, ये आप बताओगे कि कितने स्मॉल स्क्वायर कितने के बराबर है। तो मैंने वही लिखा कि एक्स एक्सिस पर 5 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 और वाई एक्सिस पे 5 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1। सबसे पहले ये स्केल बनाया, फिर ग्राफ में जो भी आपने पॉइंट्स लिए हैं उसका प्लॉट्स कैसे नंबर जो है वो आपने इस तरीके से यहाँ पर दिखाना है कि इस तरीके से हमने नंबर्स ये लिए हैं। अब हम नंबर्स लेना शुरू करते हैं किस तरीके से। पहला पॉइंट क्या है, 3 और 3। स्केल की मदद से मैं आपको समझा देती हूँ कि इसका 3 कहाँ है और इसका 3 कहाँ है। एक्स एक्सिस का 3 कहाँ पर है, एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस का 3 तो ये वाला है, स्ट्रेट लाइन में ये है, ठीक है। और एक्स एक्सिस का 3 ये वाला है। तो 3 और 3 इनका कहाँ पर पड़ेगा, मुझे यहाँ पर पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट डाल के 3 और 3 लिख दिया। हमेशा याद कर रखो, हम जो है पॉइंटर से बना के देते हैं आप लोगों को ग्राफ, लेकिन जो है ग्राफ है वो पेंसिल से ही बनता है, इसलिए मैंने ये वाला ग्राफ जो है आपके लिए पेंसिल से बना के दिखा रही हूँ। उम्मीद करूँगी आप लोग को नज़र भी आ रहा होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, 3 और 2, यानी वाई एक्सिस का 3 है और एक्स एक्सिस का 2 है। ये आ गया यहाँ पर 3 और 2। 3 इसका ये है और 2 का स्ट्रेट जो है मेरा ये वाला होगा, 3 और 2। दूसरा पॉइंट क्या है, 3 और 1, यानी वाई एक्सिस का वही 3 और इसका एक्स एक्सिस का जो है वो 1 लूँगी मैं। सॉरी, ये पॉइंट जो है ना मैंने गलत डिनोट कर दिए हैं। ये 3 इसका पहला पॉइंट ये होगा, ठीक है। 3, 2 जो है इसका ये वाला हो जाएगा, 3 का स्ट्रेट और 2 का स्ट्रेट ये होगा। 3 और 1 जो है ये वाला पॉइंट्स हो जाएगा। अब आ जाते हैं 0 और 3 पर। दूसरा पॉइंट जो है 0 एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का 3 ये वाला बनेगा। फिर हमारे पास है -1 और 3। -1 एक्स एक्सिस का ये है और वाई एक्सिस का 3 ये वाला पड़ेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट जो है 3 और -2 है। 3 के स्टेट में आ गए, -2 के स्टेट में आ गए, तो ये यहाँ पर 3 और 2 हो गया। इसी तरीके से 3 और इसका है वाई एक्सिस का और एक्स एक्सिस का -3 आपका यहाँ पर होगा। अब आप देखो जब पॉइंट्स एक ही होते हैं तो लाइन भी आपके सारे नंबर्स एक ही लाइन में आते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। जी बच्चों, इसको हम पॉइंट्स को मिलाते हैं। ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं हमारे पास, तो हमने इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। और हमेशा याद रखो, लाइन एक ही दफ़ा ड्रॉ होगी, बार बार नहीं करोगे, ठीक है। ये वाली लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। ये हमारे पास पॉइंट जो हमने निकाले थे 3, 3, 3, 2, 3, 1, 3, 0, 3, -1, 3, -2, ये हमने वाई एक्सिस पे ड्रॉ करके आपको दिखा दिया। पार्ट नंबर 2 में एक्स का आप 3 लोगे और वाई में हम अपने नंबर प्लॉट करेंगे। चलें ग्राफ की तरफ, उसके भी चलते हैं हम। सवाल में भी मैंने सबसे पहले वही स्केल लिखा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने लिख दिया कि 5 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1। हमने ये जब स्केल लिख दिया तो इसके यहाँ पर पॉइंट भी हमने जो है बना लिख कर दिए हैं एक्स और वाई के। एक्स में इसने कहा था सारे 3 हैं, बाकी वाई के मैंने अपने पास लिए, यानी 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3। आप मज़ीद भी आगे ले सकते हो, लेकिन मैंने 6 पॉइंट ही यहाँ पर लिए हैं। नंबर प्लॉट करने का तरीका में वही तरीका है आपके पास के 3, आपके पास एक्स एक्सिस जो है ये 3 है और वाई एक्सिस के नंबर आपने प्लॉट करने हैं। वाई एक्सिस का पहला 3 कहाँ है, वाई का 3 ये है
और x का 3 ये वाला है। फिर x का 3, y का 2 ये रहा, x का 3 ये रहा, x का 3 y का 1 ये रहा, x का 3 y का 0 ये रहा, x का 3 y का -1 ये रहा, x का 3 y का -2, x का 3 y का -3। अब ये देखो ये सारे पॉइंट जो है ना एक ही लाइन में आए हैं मेरे पास। अब हम इनको भी इस तरीके से मिला देंगे। ये तुम्हारा हो गया x जब आपने लिया था 3 और y लिया आपने अपनी मर्ज़ी से, तो ये इसका ग्राफ बन गया। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में आपको कह रहा है y = 0। मैंने यही किया कि y की जगह पर मैंने सारे 0 लगा दिए हों और अपने पास से वही नंबर लगाए 3, 2, 1, 0, -1, -2 और -3। इसको किस तरीके से प्लॉट किया जाएगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वही आपने स्केल आपने सबसे पहले लिखना है कि स्केल आपके पास 5² = 1 y एक्सिस पे भी और x एक्सिस पे भी आपने वही बनाया कि y = 0, 0 है और अपने पास ही नंबर वही लगाया -3, -2, -1, 0, 3, 2, 1। प्लॉट कैसे करना है आपको पता है कि 0 कहाँ पर होता है, 0 यहाँ पर होता है। x एक्सिस का 0 ये वाला कहलाएगा। अब क्या कह रहा है -3, इसका -3 y एक्सिस का नीचे है, यानी इसी लाइन पे आ जाएंगे हम 0 पर। -3 ये पॉइंट हो जाएगा, फिर 0 और -2 ये वाला हो जाएगा, 0, -1 ये वाला, 0, 0 का पॉइंट ये वाला कहलाएगा। फिर 0 और 1 है, 1 इसका y एक्सिस का ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा। अब इसको हम लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर लाइन ड्रॉ है। तो हमारे पास जब y एक्सिस का 0 था, x एक्सिस की जो पॉइंट्स हैं वो ये निकलेंगे। हमने इसको लाइन ड्रॉ कर ली तो हमारे पास एक ग्राफ बनकर आ गया। पार्ट नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आप लोग की समझ में आ रहा होगा। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में तुम्हें दिया हुआ है 2x + 3 = y = 2x + 3। अब तुमने यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू खुद निकालनी है। हमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जो है एक एक वैल्यू गिवन थी। यहाँ पर हमें दोनों वैल्यूज मालूम करनी है। किस तरीके से मालूम करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में मालूम किया था, बिल्कुल वैसे ही मालूम करेंगे। x को मैं ले लूँगी यहाँ पर पहले, सबसे पहले 0, ठीक है। 0 लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, y = मैंने कि हम यहाँ पर ले लेंगे x को 0। जब x को 0 ले लोगे तो 2 से x मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हो जाएगा ये y = 2, 0 + 3, यानी y = 2, 0, 0 और y की कीमत आ जाएगी 3। y की जगह पर लिख दोगे 3 और x की जगह पर लिखोगे 0। अब दूसरी पॉइंट हम निकालते हैं। दूसरे पॉइंट में -1 ले लेती हूँ। x = -1 लिया मैंने तो y = 2 -1 लगाया, +3 लगाया, y = 2 माइनस यहाँ जाएगा 2, 1 = 2 + 3। 2 में से 3 निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा y की कीमत 1, यानी आपने y की कीमत -1 रखा और यहाँ पर रखा y की कीमत मेरे पास आ गई वो भी 1, यानी x जब मैंने -1 लिया था तो y मेरे पास भी 1 आया है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं दूसरी थर्ड वैल्यूज़ लूँगी। थर्ड वैल्यूज़ क्या है अपने पास से फर्स्ट कर लो। अगर हम अभी माइनस में ही चल रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा है x = -2, ठीक है। जब -2 लगाओगे तो y हो जाएगा आपके पास y = 2 -2 + 3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आएगा जवाब। -4 में +3 करोगे तो -1 आएगा जवाब। y = -1। यहाँ पे आप लिख दो, हमने क्या लिया, -2 लिया था x, तो इसके पास आया -1, ठीक है। थर्ड वैल्यू एक और ले लेते हैं हम, यहीं पर शो कर देती हूँ मैं। वो इस तरीके से कि हमने लिया y = 2, x की जगह पे लिख दो 2 लिया मैंने, +3, 2, 2 = 4, y = 4 + 3, यानी आपके पास आ जाएगा 7, y = 7। अब यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे मैंने लिया था x2 तो आपके पास आया 7। अब मैं एक वैल्यू और ले लेती हूँ, x की कीमत ले लेती हूँ -3, y हो जाएगा 2 -3 + 3, y = 2, 2, 3 = 6, साइन माइनस की आएगी +3,
y इक्वल टू -3 में से 3 निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा -3, यानी आपने लिया एक -3 तो दूसरा भी आया -3। अच्छा जी, इतनी बात समझ में आ गई। ये तो हो गई पहली वैल्यूज़। अब दूसरे पार्ट में आ जाते हैं। दूसरे पार्ट में मुझे क्या दिया हुआ था उसने, आपके पास फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है x इक्वल टू 3.5, यानी यहाँ पर आपने लिखा x, यहाँ लिखा y, यहाँ पे लिखा है x में 3.5 सब जगह लिखेंगे जैसे हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 किया था। 3.5 लिख दिया मैंने, और हम यहाँ पर अपने पास ही लगा देंगे -3 -2 माइनस, आपके पास आ जाएगा 1 0 1, फिर +1 हो गया 2, फिर 3, यानी आपने जो है वही 6 वैल्यूज़ ले ली यहाँ पर, और हमने लिखा है यहाँ पर 3.5। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं था। अब इसके जब हम ग्राफ बनाएंगे वो फिर मैं आपको समझा दूँगी। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर लास्ट, जो इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है उसको देखते हैं वो क्या है। लास्ट पार्ट आपके सामने नज़र आ रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे ले जाओगे, माइनस को मूव ऑन करवा दोगे तो ये जगह -2x, ठीक है। अब 1 की वैल्यू, 2 की x की वैल्यूज़ लगाओगे और y की वैल्यूज़ आता है चला जाएगा आपके पास। सबसे पहले वही आप चार्ट बना लो। चार्ट किस तरीके से बनाते हैं वही कि हमने यहाँ पे लाइनें खींच के इसके ब्लॉक्स बना लिए, और एक में x लिख दिया, एक में y लिख दिया, एक में, फिर उनकी वैल्यूज़ हम इनमें डालते चले जाएंगे। किस तरीके से वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम पीछे करते हुए आए हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y, यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ निकलती चली जाएगी। सबसे पहले ले लो x इक्वल टू 1, यहाँ पे मैंने लिखा है x 1 है तो y की कीमत आ जाएगी -2 1, 2 1 2 1 -2, यानी अगर आपने 1 लिया था तो यहाँ पे इसकी कीमत आई है -2। अब मैं क्या ले लूँगी, x की वैल्यू पहले 0 ले लो। x की वैल्यू जब 0 लोगे तो आपके पास ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, यानी y भी आपके पास 0 आ जाएगा। पहली दूसरी वैल्यू 0 और 0 आई है। तीसरी वैल्यू निकालो, x इक्वल टू -2x की जगह मैंने लिख दिया आपके पास -1, पहले 1 लिया था, -1 लिया, -1 माइनस ये हो जाएगा प्लस इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, यानी हमने x लिया -1 तो इसकी जवाब आया था 3। और वैल्यू लेते चले जाते हैं हम। y इक्वल टू -2 है तो हमने यहाँ पे ले लिया 1 ले चुके हैं, 2 ले लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, यानी y हो जाएगा -4। आपने वैल्यू क्या ली है, x की 2 ली है और y की मेरे पास आई है -4 में। कितनी वैल्यूज़ हो गई मेरे पास, 4 वैल्यूज़ हो गई। एक वैल्यू और ले लेती हूँ मैं, 3 ले लेती हूँ आपके लिए। 3 आप लोगे जब तो x इक्वल टू 3 लिखोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू -2 और 3 2 ज़ा 6, यानी y की कीमत आ जाएगी आपके पास -6। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, x की कीमत है आपके पास 3 और y की वैल्यू है आपके पास -6। चलें अब हम पार्ट नंबर 4 का ग्राफ बनाते हैं। जो हमारे पास वैल्यूज़ आई थी पार्ट नंबर 4 की, ये हमारे पास है। क्या निकाली थी हमने पार्ट नंबर 4 की वैल्यूज़ 0 3 -1 1 -2 -1 2 और 7 -3 और -3। ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इसकी वैल्यूज़ हमारे पास आई है क्या, मेरे पास आई थी 0 पहली, फिर 3, फिर -1, फिर 1 -2 -1 2 7 -3 और -3। वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। पुट कर दिया है, इसके लिखोगे वही कि 5 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 के और 5 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 के, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। पहली वैल्यूज़ तुम्हारे पास क्या है, पहली वैल्यूज़ है 0x का और इसका y का 3, 0x का ये रहा और y का 3 ये रहा। यहाँ पर हमने लिखा y का 3, इसके 0 के स्टेट में आ गए, y के 0 प्लस में 3 मांग रहा था तो प्लस में 3 लिख दिया। अब मेरे पास है -1x का 1 का y का 1 प्लस में, माइनस का 1 ये रहा और प्लस का 1 ये रहा। ठीक है, समझ में आ रहा, नज़र आ रहा, नहीं आ रहा। -1 इसके स्टेट में आ गए, +1 y का चाहिए मुझे, ये यहाँ पर आया। -1 का स्टेट लो, x का y का 1 प्लस में लोगे तो ये आ गया आपके पास ये वैल्यू। थर्ड वैल्यू है तुम्हारे पास 2 और 7। 2 x एक्सिस का, y एक्सिस का 7 कहाँ पड़ेगा, ऊपर पड़ेगा बिल्कुल। हमने यहाँ पे ले लिया 2 और 7।
लास्ट पॉइंट है हमारे पास -3 दोनों के माइनस कहाँ पे पड़ेंगे मुझे, -3 दोनों के इधर पड़ेंगे मुझे, -3 इसका, -3 इसका, ये रहा। इसके -3 के स्टेट में आए हो और इसके -3 के स्टेट में आए हो तो -3 और -3। फिर है आपके पास बस यही लास्ट पॉइंट, मैंने 4 पॉइंट लिए थे, चारों पॉइंट्स को आपने मिला देना एक लाइन के ज़रिए, एक स्केल की मदद से। किस तरीके से, ये देखो मैं इसको जूम कर देती हूँ थोड़ा सा और ताकि तुम्हारे समझ में आए। हाँ, ये देखो ये तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट्स आपके एक लाइन में मिल रहे हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा एक लाइन में मिला दिया आपको। अब ये मैं आपको इस मदद से और जूम करके दिखा दूँ तो ये देखो ये वाली लाइन आपके पास ड्रॉ हो गई है y = 2x + 3 की। अब हम पार्ट नंबर 5 का ग्राफ बनाते हैं। पार्ट नंबर 5 का ग्राफ के लिए हमें क्वेश्चन क्या है कि x = 3.1। हमने यहाँ पे यही लिखा कि x की जगह पे सारी जगह लिखा 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5 और 3.5। यहाँ पे वही ज़ीरो ले लोगे तुम, फिर 1, 2, 3, -1, -2 इस तरीके से। स्केल मैंने इसका यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया कि x एक्सिस पे मैंने कहा कि 10 स्मॉल स्क्वायर = 1, क्योंकि मेरे पास 3.5 था तो इसलिए मैंने क्या कहा 10 स्मॉल स्क्वायर = 1, और y एक्सिस पे वही है कि 5 स्मॉल स्क्वायर = 1। अब यहाँ पे देखो 3.5 x एक्सिस का कहाँ बनेगा, 3.3 ये है तो 0.5 ये बनेगा इसका। ठीक है, यहाँ पर अब हमने सारे नंबर अलॉट करने हैं। 3.1 में पहला पॉइंट जो है 1 का है, 3.1 y एक्सिस का 1, 3.5 y एक्सिस का 2, 3.1 y एक्सिस का 3, 3.5 y एक्सिस का 4, 3.5 4 नहीं दिया था हमने। ठीक है, 3.5 और y एक्सिस का 0 और 3.5 y एक्सिस का हमने क्या लेना है, चले हमने इतने ही पॉइंट ले लेना है। 3.5 y एक्सिस का ये है हमारे पास, हमने अब इसको एक लाइन से मिला देना है। या हम नीचे भी आ जाते हैं, y एक्सिस का -1 ये है, 0 ये है, 3.5 और y एक्सिस का -2, 3.5 y एक्सिस का -3। जैसे हम -1 और -2 लेते थे, तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे हम। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गई, ड्रॉ हो गई है। लास्ट पार्ट का हम ग्राफ बना लेते हैं ताकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाए। लास्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, -y = 2x। इसके मैंने जो पॉइंट्स निकाले थे वो क्या थे, वो तुम्हारे सामने मैं पहले दिखा देती हूँ। ये वाले पॉइंट्स थे 1, -1, 0, 0, -1, 3, 2, 4 और 3, -6। ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पहला पॉइंट था मेरे पास 1 और -2, 0, 0, -1 और 3, 2 और -4 और 3 और -6। इसके लिखो वही 5 स्मॉल स्क्वायर = 1 x एक्सिस और y एक्सिस पे दोनों की यही स्केल है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है 1 और -2, 1 इसका है, -2 इसका है। नीचे आ जाओ, 1 के स्टेट में -2 y एक्सिस का है, 1 x एक्सिस का, y का -2 ये रहा। ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया y 1 और -2। दूसरा पॉइंट है 0, 0, 0, 0 का मतलब है यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास पॉइंट, ये दोनों 0, 0 है। -1 x का है और इसका 3, -x इसका है, y का 3 प्लस का ये है, यहाँ पर आ गया -1 और 3। दूसरा पॉइंट है 2 और 4, 2 जो है आपका इसका है और 4 जो है आपका -4। नीचे आ जाओ, 2 जो है x एक्सिस का, y का -4, y का -4 आपका कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है आपके पास 3 और -2, 3 इसका है, -2 जो है 3 और -5, 3 इसका है, -5 इसका है। इसके नीचे आ जाओ,
3 के स्टेट में आओगे, y 5 के स्टेट में आओगे माइनस के, ये रहा पॉइंट। अब आपको चारों पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इन चारों पॉइंट्स को आपने स्केल की मदद से मिला देना है ताकि आपका ग्राफ जो है बिल्कुल ठीक बने। कोई एक पॉइंट मैंने गलत ले लिया है, मैं इसको दोबारा से चेक कर लेती हूँ कौन सा पॉइंट गलत है। अच्छा जी, ये वाला पॉइंट जो है मेरा ये माइनस में आएगा। 2 जिसमें मैंने लिया है वहाँ पर आ रहा है मेरे पास 4, -4 आ रहा है। ठीक है, ये भी -1 किस में लिया मैंने, -1 लिया है माइनस प्लस। एक सेकंड में इसको दोबारा से चेक करके बताती हूँ तुम्हें। ये वाला पॉइंट हमारा गलत हो गया था, जैसे माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, 2 1 जा 2, मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया था। तो जब मैंने -1 लिया तो इसकी वैल्यू आई है 2। यहाँ पर ग्राफ जो गलत हो रहा था ना, इसीलिए हो रहा था। अच्छा, -1 जब मैंने लिया था, कौन सा लिया था, ये वाला लिया था, इसका आ रहा था 2 प्लस में आ रहा था, तो -1 का 2 प्लस यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ रहा था। जब लाइनें नहीं मिले ना तो समझ जाओ कि आपने कोई मिस्टेक की है। अब देखो सारे पॉइंट्स जो है एक लाइन में आएंगे आपके पास, नज़र आ रहे हैं सारे पॉइंट्स। ये देखो अब पॉइंट सारे आपके मिल गए। चार पॉइंट लाजमी आपके मिलने चाहिए। ठीक है, ये ग्राफ इसका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको पॉइंट निकालना भी आ गया होगा, ग्राफ बनाना भी आ गया होगा। ग्राफ में कम से कम 4 पॉइंट लाजमी आपके एक लाइन में आना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 7.2 की एक्सरसाइज है, फाइंड द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स इन द टेबल्स गिवन बिलो। आपको टेबल दिया हुआ है, इसके अंदर जो नंबर मिस है वो आपने लिखना है। अब यहाँ पे इसने दिया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में जो आपको दिया है, एक्स एक्सिस में अगर यहाँ पर जो है 4 लगाया जाए तो आपके पास क्या जवाब आएगा, यहाँ पर ये बताना है आपने वाई की। हम वही करेंगे, हम वैल्यूज़ लिख देते हैं पहले कि जहाँ पर एक्स है वहाँ पर मैंने लिख दिया आपके पास वाई। सवाल क्या है, वाई इक्वल टू 1/2 एक्स। एक्स की जगह पर क्या लिखना है आपने 4। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर लिख दिया 4। वाई इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। वाई की कीमत क्या निकाली तुमने, 2 1 जा 2। तो जहाँ पर ये था आपने यहाँ पर लिख देना है 2। अब क्या कह रहा है, वाई को ले लो 0, तो एक्स की कीमत निकालो। वाई की जगह पर आप लिखोगे 0। ये वाला सवाल है, वाई की जगह लिखा 0 1/2 एक्स। एक्स इक्वल टू 2 इधर ले जाओगे तो 0 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 0। यानी अगर वो भी 0 है तो ये भी 0 ही होगा। आ गई बात समझ में। अच्छा जी, सेकंड पार्ट पे आ जाओ। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है x इक्वल टू 2/3 वाई, जबकि वाई एक्स की कीमत जो है तुम्हारे पास क्या है, x की कीमत आप लगाओगे 1। क्वेश्चन क्या है आपके, x इक्वल टू वाई 2/3, x इक्वल टू वाई 2/3 वाई। ठीक है, ये सवाल है तुम्हारे पास। x इक्वल टू 2/3 वाई, आपने क्या लगाना है, x की जगह पर 1, जहाँ x है वहाँ पे 1 लगा दो। ये वहाँ पर लिख दिया आपने 1 इक्वल टू 2/3 वाई। 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 2 वाई। वाई को नीचे 2 को नीचे ले आओगे तो ये जगह 3/2 वाई, यानी वाई की कीमत निकालोगे तुम 3/2। यहाँ पर आप लिख दोगे 3/2 जब x आपके पास क्या था, 1 था। अब y कह रहा है 3/2 लगाओ, y को 3/2 लगाओ, y की जगह पर 3/2 लगाओ। ये सवाल है, x ऐसे छोड़ दो, 2/3 ऐसे उतार लो, y की जगह पर 3/2 लगाओ। 3 से 3 काट दोगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1 जवाब आएगा, x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखोगे, 1। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। 2x + 4y = 8। 2x + 4y = 8। 2x + 4y = 8। आपके पास x को कह रहा है 0 है, x जहाँ पर है वहाँ पे 0 लगा दो, +4y = 8।
ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4y इक्वल टू 8। 4 को इसके नीचे ले आओगे तो 8/2, 4 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यानी y की कीमत निकाली तुमने 2। जहाँ पर ये सवाल था वहाँ पे आप लिख दोगे क्या कीमत निकाली तुमने 2। अब y की जगह पे क्या कह रहा है, y की जगह पे लगाओ 1/4। जहाँ y है वहाँ पे 1/4 लगा दो। ये सवाल है आपके पास 2x प्लस y/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। y की जगह पे लिखा 1/4 इक्वल टू 8। 4 से 4 कट जाएगा, 2x प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 8। 1 को उस तरफ ले जाओगे तो 2x इक्वल टू 8 माइनस 1। 8 में से 1 निकालोगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7/2। यानी अगर आप लिखोगे 1/4 तो यहाँ इसका x का जवाब आ जाएगा आपके पास 7/2। समझ में आ रही है सवाल के नहीं आ रहे हैं? आसान है ना, कोई मुश्किल नहीं है।